जैन फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 6 के तहत उपन्यास विधा पे गोदान उपन्यास जो है उसका ये अंतिम पार्ट है। इस पर चर्चा कर रहे हैं। कुल 36 अध्याय थे और आज हम 34 अध्याय से शुरू करेंगे और 36 अध्याय तक खत्म करा देंगे आपका। और जो भी विद्यार्थी बाद में उपन्यास शुरू करे तो 26 से 28 घंटे करीबन आपको इस उपन्यास को डेडिकेट करना है। अगर आप 2 की स्पीड पे करोगे तो ये आपको 12 घंटे में आप पूरे उपन्यास को सब सुन सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, इसमें सप्ताह की बात कर रहे हैं। आपको इनकी भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ के देखना है। इसके बाद ही आप जस्टिस कर पाओगे इस उपन्यास के साथ। और वैसे तो ये हमारे उपन्यास की यात्रा में अंतिम कड़ी है। हमने तो 26 से 27 घंटे उपन्यास के साथ यात्रा तय की है। इसके पहले भी आपको गोदान उपन्यास चैनल पे करवाया गया था, पर उस वाले गोदान उपन्यास में और इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जब उपन्यास की अंतिम कड़ी सुनेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या चीज़ें आपको इसमें लगा कि क्या सुधार होना चाहिए, या क्या चीज़ें आपने इससे पहले गोदान में पढ़ा था वो चीज़ नहीं पाए थे। तो वैसे ये कॉमन चीज़ें हैं, यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हो कहीं पे भी आप देखते हो तो गोदान का अपना अलग महत्व है। और यूपीएससी ऑप्शनल के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास। तो आप इनको अच्छे से सुन सकते हैं। और बाकी ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। पेड क्लास भी चलता है यूपीएससी ऑप्शनल और यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे क्वेरी ले सकते हैं। बाकी अब देखिए उपन्यास की अंतिम कड़ी में क्या होता है, क्योंकि आप पटकथा को शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं तो चीज़ों को देख रहे हैं, काफ़ी परिवर्तित हो रहा है। एक साथ दो दो समानांतर कथाएं चल रही हैं, ग्रामीण कथा फिर शहरी कथा फिर ग्रामीण फिर शहरी। तो इसमें काफ़ी आप देखते हैं कि जस्ट आपको इंक्लूड करके दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत ही हेक्टिक होता होगा, लेकिन फिर भी प्रेमचंद जी ने इस तरीके से दोनों जीवन को घुला मिला दिया है कि सबका जीवन तो कॉमन ही है। बस जगह बदलने से भावनाएं नहीं बदल जाती हैं, बस ये समझना है आपको। अब क्योंकि आपने देखा कि मालती मेहता के संवाद के जो दर्शन के वो पट थे, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड प्रेम के संबंध में वो बहुत सारे पहलुओं को खोल दिया गया है। और अलग-अलग किरदारों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से पूरे कथानक को बहुत ही सूत्रबद्ध रूप में बाँधा गया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिलिया के बारे में आपने सुना होगा, ये वही सिलिया है जो दाता दीन के जो बेटे हैं माता दीन, उनसे प्रेम करती है मतई से। और इसको बहिष्कृत कर दिया गया था, तो फिर आपने देखा था कि जोहरी की पत्नी है धनिया, उसने अपने यहाँ पे मड़ई दे दिया था रहने के लिए। अब सिलिया का बालक जो है, सिलिया का बच्चा भी हो चुका है और इसका बालक अब 2 साल का हो गया है और सारे गाँव में वो दौड़ लगाता है। अपने साथ एक विचित्र भाषा लय और उसी में बोलता है, चाहे कोई समझे या ना। उसकी भाषा में तौ, ला और घ की कसरत थी और स, रा आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम तो ओटी, दूध का दूध, साग का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हँसते-हँसते लोगों के पेट में बल पड़ जाते हैं। किसी ने अगर उससे पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? तो बहुत ही गंभीर भाव से कहता था भोभो, और काटने भी दौड़ता। विली कैसे बोले? और वो फिर उसी चीज को चिढ़ाते हुए बोलता है कि रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता है और पंजों से नोचता है। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मगन रहता है, ना खाने की सुधि थी ना पीने की। गो से उसे चिढ़ती। उसके सबसे सुखी क्षण वो होते जब वो द्वार के नीम के नीचे मानो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढोरिया लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक चढ़ नहीं पड़ती, शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य वो समझता ही नहीं था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, नाबू। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वो हमारा छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका ये नाता बता दिया। रामू और रूपा में खूब पड़ती थी। वो रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर कौर बनाकर खिलाती भी थी। और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआ-छूत किए देती है, मगर वह किसी को नहीं सुनती। चिथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वो मातृ भावना का जीता जागता पालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट नहीं हो सकती थी। उसी के घर के पिछवाड़े, जहाँ किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, होरी के खंडार में सिलिया अपना एक पूस का झोपड़ा डालकर रहती थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दिन को कई सौ रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने से ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी हवन भी हुआ था। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन भी किया और बहुत से मंत्र और श्लोक भी पढ़े। माता दिन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसकी आत्मा में असुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और हवन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार कर फेंका और पुरोहितों को गंगा में डुबो दिया। अब वो पक्का खेतिहर हो गया।
उसने ये भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उसे मुहूर्त पूछती है, साइत और लगन का विचार करवाती है, तो उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उसे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां भर भर मूछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा, उसी के जैसा कैसे देखे, उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपया तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में जबराले बाल और टुकुर टुकुर दाता है। माता दिन की ईदे में जैसे वो बालक आ बैठा और हाथ पांव फेंक रहा था, उसकी आंखों में नशा था। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया और फिर कंधे पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, वो सारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दिन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई और ओठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वो सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दिन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनकियों से बच्चे को देकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करके चला जाता। धनिया मुस्कुरा कर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा का काट का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुम का पड़ा है। माता दिन 1-2 रुपए सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया था, गंभीरता आ गई थी और एक दायित्व बोध भी। एक दिन रामू खटोले पर लेटा था, धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दिन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमुक रहा था जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दिन को देखकर वो हंस पड़ा। माता दिन स्नेह विवल हो गया। उसने बालक उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी निर्मल अथाह मोद भरी आंखों में जैसे उसके जीवन का सत्य मिल चुका हो। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वो कितना अपवित्र है, ईश्वर का वो प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लेटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और फिर बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मगन। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकवा चल भी रहा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा बतासे फैले हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया, दूसरे दिन निमोनिया और तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वो रामू को हिये से लगाती, तो मानो उसके प्राण में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तो वह प्यारे से गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी जूनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए, उस लोक में जहाँ उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चुनचाल था, जो कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वो और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उसे कहीं सुंदर, कहीं चुनचाल, कहीं लुभावनी थी। माता दिन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए, आधी में पर्दे उठाने यानी आधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पार छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे नहीं हो सके। उस दिन वो जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ ही की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है। यहाँ पे होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है, ये मर्द है। मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चाँद बेहसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए तो घर जाना चाहती थी कि चाँद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। अंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी, सहसा किसी की आहट पाकर वो चौंक। माता दिन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोई जाएगी सिलिया, रोने से वो फिर तो नहीं आ जाएगा। ये कहते कहते वो खुद भी रो पड़ा। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के सब पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दिन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा तो चलाया। तुम तो उसे खिला भी ना पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच? हाँ। मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं। हंसता था। सच? बस एक ही दिन खिलाया।
हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। ये मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी से परख ली और घर चली। माता दिन भी उसके साथ हो लिया। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरोठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच, हाँ, जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा आप इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख न ले। माता दी ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, ये तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, ये मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? माता दी ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए गंभीर स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा रहता है। तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा, जहाँ दो तीन पीतल और लोहे के बासन मजे धुले थे। बीच में पुआल, वहीं सिलिया का बिस्तर। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी कटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास दो तीन मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े थे। जब स्वामी ही ना रहा तो उनकी कौन देखभाल करता? माता दिन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी। जी चाहता खूब रहे। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दी ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फेरती रहती थी, तो भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था और दया नहीं आती थी, कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी? अच्छा, गाली मत दो, मैं डर रही हूँ गांव वाले क्या कहेंगे। जो भले आदमी वो कहेंगे, यही इसका धर्म था। जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमारी रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुड़े मारे वही चमार। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। तो ये था सिलिया का प्रसंग। अब यहाँ पे 35वां अध्याय शुरू होता है। होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार ही हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने के लिए शक्ति देता था। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी नहीं रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछते, मगर वो बात थी नहीं। उसने नीयत भी बिगाड़ी और धर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई नहीं थी जिसमें वो पड़ा ना हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा ना पूरी हुई हो। भले ही दिन मृत तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए हों। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी नहीं रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर नहीं आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इन 3 बीघों के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके से बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से नहीं जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखीराम ने उस पर बेदखली का दावा भी कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की उम्मीद थी नहीं। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी करने में कटेंगे। भगवान की इच्छा। राय साहब को क्या दोष दे? असामियों से उनका गुजर भी है। इसी गांव पर आधे से ज्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आवे, औरों की जो दशा होगी वही इसकी भी होगी। भाग में सुख बदा होता तो लड़का यो हाथ से नहीं निकल जाता। सांझ हो गई थी। वो इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता ने आकर कहा, क्या हुआ होरी, तुम्हारी बेदखली के बारे में? उसने कहा, इन दिनों नौखीराम से मेरी बोलचाल बंद है, कुछ पता नहीं। सुना तारीख को 15 दिन और रह गए हैं। होरी ने उनके लिए खाट डालकर कहा, वो मालिक है, जो चाहे करे। मेरे पास रुपए होते तो ये दुर्दशा क्यों होती? खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही ना हो, और जो भी हो वो कौड़ियों के मोल बिके तो किसान क्या करे? लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी। निवाह कैसे होगा? बाप दादों की इतनी ही निशानी बच रही है, वो भी अगर तुम्हारे हाथ से निकल गई तो कहाँ रहोगे? होरी ने कहा, भगवान की मर्जी है, मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। इनके पांव पड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं है, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी ही धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पत्ते लेते हैं। उस समय का यही धर्म है।
यहाँ में तुम्हें कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सेवरी के जूठे फेल पाए, बलि को छिपकर वध भी किया। जब संकट में बड़े बड़ों का मर्यादा टूट जाता है तो हमारी तुम्हारी कौन बात है। राम सेवक महतो को तो जानते हो ना। पूरी निरुत्साह होकर कहा, हाँ जानता हूँ। क्यों? मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका, खेती अलग लेन देन अलग, ऐसा रोक टोक का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई है, संतान कोई है नहीं। अगर रुपया नहीं, इसकी छोटी बेटी, इसकी छोटी बेटी का विवाह अगर उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूँ। मेरी बात वो कभी नहीं टालेगा। लड़की सयानी भी हो गई है और जमाना बहुत ही खराब है। कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिक भी लग जाए। ये बड़ा अच्छा अवसर है। लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च वरच वो खुद ही कर लेगा। राम सेवक होरी से 2 ही 4 साल छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था। कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वो बूढ़ा ठूंठ। जीवन में होरी ने बड़े बड़े चोट सही थे, मगर ये चोट तो उनमें सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उससे लड़की बेचने की बात कही जा रही है और उसमें इनकार करने का साहस नहीं। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो? होरी ने साफ जवाब नहीं दिया, बोला, सोच कर कहूंगा। इसमें सोचने की क्या बात है? धनिया से भी तो पूछ लूं, तुम राजी हो कि नहीं? जरा सोच लेने दो महाराज, आज तक कुल में कभी ऐसा हुआ नहीं। उसकी मर्जाद भी तो रखनी है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना, ऐसा ना हो तुम सोचते ही रहो और बेदखली हो जाए। दाता दीन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा था नहीं। अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक बड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए मर्जाद नहीं छोड़ेगी। मगर होरी हाँ कर ले तो रो धोकर मान ही जाएगी। खेतों के निकलने में भी तो मर्जाद बिगड़ती ही है ना। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्या आए थे, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत। आंसू पोंछने आए होंगे। ये तो नहीं होगा कि 100 रुपये उधार दे देंगे। मांगने का मुंह भी तो नहीं, तो यहाँ आते ही क्यों हैं? रुपया की सगाई की बात थी। किससे? राम सेवक को जानती हो? उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा है? हाँ, नाम बहुत सुना है। वो तो बूढ़ा होगा। बूढ़ा नहीं, अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहता तो ऐसे जवाब देते कि याद करता। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च वरच के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने को कहते थे? कैसे इस बूढ़े का हियाव पड़े। लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता था। कुल मर्यादा की लाज उसे कुछ कम नहीं थी, लेकिन जिस असाध्य रोग ने उसे ग्रस लिया वो खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता। दाता दीन के सामने होरी ने कुछ ऐसा वैसा प्रकट किया तो इसे स्वीकृति नहीं कहा जा सकता, मगर भीतर से वो पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं, मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते, जवान चले जाते। रूपा को सुख लिखा है तो वह भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो वो भी दुख उठाएगी। लड़की बेचने की तो कोई बात ही नहीं। होरी उससे जो कुछ लेगा उधार लेगा और हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें शर्म या अपमान की कोई बात ही नहीं है। बेशक उसमें कमाई समाई होती तो रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात की खिलाने पिलाने की बात भी करता, सब दिल खोल के करता। मगर जब ईश्वर ने उसे इस लायक बनाया ही नहीं तो कुछ कन्या के सिवा और क्या करे वो। लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मदद भी तो नहीं करते, उनकी हंसी का वो क्यों परवाह करे। मुश्किल यही कि धनिया राजी नहीं होगी। गति तो है ही, वही पुरानी लाज। यही कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं है, अपनी जान बचाने का भी है। ऐसी बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 निकाले। कहाँ धरे हैं? 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत भी नहीं हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में जरूर बात कर रहे थे। धनिया कहती, वर कन्या जोड़ के हो तभी ब्याह का आनंद है। पूरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, ये तो तपस्या है। चलो तपस्या ही सही। हाँ, मैं कहता हूँ भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसमें सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या होता है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानी जेठानी ना हो तो ससुराल का सुख होता है क्या? कुछ दिन तो लड़की बहुरिया बनने का सुख तो पानी चाहिए। होरी ने कहा, वो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं, दंड है। धनिया ठिनक उठी, तुम्हारी बातें भी निराली होती है। अकेले बहू घर में कैसे रहेगी, ना कोई आगे ना पीछे। होरी बोला, तू तो इस घर में आई तो एक नहीं दो दो देवर थे, सास थी, ससुर थे। तूने कौन सा सुख उठा लिया बता? क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या, आकाश की देवियां आ जाती हैं। अकेली तो बहू, उस पर हुकूमत करने वाला सारा घर। बेचारी किस किस को खुश करे? जिसका हुक्म ना माने वो बैरी। सबसे भला अकेले कैसे करे? फिर भी बात यहीं तक रह गई, मगर धनिया का पल्ला हल्का होता जाता था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आ गए।
कलाराज घोड़े पर सवार साथ एक नाई और एक खिदमतदार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 से ऊपर थी, बाल खिचड़ी हो गए थे पर चेहरे पर तेज था, देह घटी हुई। पूरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था, किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे। यहाँ जरा दोपहर ही काट लेना चाहते थे। धूप कितनी तेज और कितनी जोरों की लू चल रही थी। पूरी सवाइन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लाए, पूरियां बनी। तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दीन भी आशीर्वाद देने आ पहुंचे। बातें होने लगी। दाता दीन ने पूछा, कैसा मुकदमा है? मैं तो राम सेवक ने सान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से तो काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ तो लूट मची है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार है। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, ये बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तक तो जो किसान है वो सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी ना दे तो गांव में रहना मुश्किल कर दे। जमींदारों के चपरासी और कारिंदों का पेट ना भरे तो निर्वाह ना करे। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद है। जब उनका दौरा गांव में होता, किसानों का धर्म है कि वो उनका आदर सत्कार या नजर न्याज करे, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बच जाए। कभी कानून को आते, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी एजेंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे खड़ा रहना पड़ता है। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना पड़ता है। तुम्हारे सिर भी तो वही बीत रही है महाराज। एक न एक हकीम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर कुओं में दवाई डालने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढेरों को देखता है। लड़कों का इम्तहान लेने वाला इंस्पेक्टर न जाने किस किस महकमे के अफसर है। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग। कहाँ तक गिनाऊं? पादड़ी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत करता है। और जो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसानों का कुछ भी उपकार होता हो तो नाम का नहीं। कभी जमींदार ने गांव पर हल पीछे 2-2 रुपए चंदा लगाया, किसी बड़े अफसर की दावत की, किसानों ने देने से इनकार कर दिया और बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया। हकीम भी जमींदार का ही पक्ष लेते हैं। ये नहीं सोचते कि किसान भी आदमी है, उनके भी बाल बच्चे, उनकी भी इज्जत आबरू है, और ये सब हमारे डब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में धोनी पिटवा दी है कि कोई बेसी लगान ना दो, और न खेत छोड़ो। हमको कोई कायल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार है, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुंह के किसानों को पीस कर पी जाए, तो ये नहीं होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सबने जाफा लेने से मना कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया तो लाचार हो गया। खेत बेदखल कर दे तो जोते कौन? इस जमाने में जब तक कड़े ना बनो, कोई कुछ नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पीता। राम से तीसरे पैर चले गए और धनिया और होरी पर ना मिटने वाला असर छोड़ गए। दाता दीन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, आप क्या कहते हो? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इससे पूछो। हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज्यादा है, लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वो तो आगे आएगा ही, मगर आदमी तो अच्छा है। और हुरी को तो राम से ऊपर वो विश्वास हो गया था जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है। वो सेक चिल्ली के ऐसे मंसूबे बांधने लगा था, ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को भी बुलाना होगा, अपनी तरफ से लिख दो। आने ना आने का उस अख्तियार है। ये कहने को तो मुंह ना रहे कि तुमने मुझे बुलाया कब था। सोना को भी बुलाना ही होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब जुनिया आने दे, परदेश जाकर ऐसा भूल गया है कि न चिट्ठी न पत्री न जाने कैसे। ये कहते कहते उसकी आंखें सजल उठी। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। जुनिया को जाना अच्छा तो नहीं लगता था, पर इस अवसर पर कुछ कह नहीं सकी। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में न जाने का कलंक की क्या कम है? गोबर आद्रकंठ से बोला, माँ बाप से खींचे रहने का कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब हमारे हाथ पांव और उनसे खींच ले, चाहे लाड़ ले, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया है। अब वो हमें चार बात भी कह दे तो हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अमर दादा की याद भी आया करती है। उस वक्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ जाता था। तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना ही पड़ा। जुनिया तिनक उठी, मेरे सिर पर ये पाप न लगाओ। हाँ, तुम्ही को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इस दिन रही थी, कभी सांस तक नहीं लिया था। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे ही कारण से ही। मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ ही दिया था। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई तो तेरे बिगड़ते थे, भाजी जलाती थी। भोला जो तुझे पा जाते तो कच्चा ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण। अब जब तक रहे इस तरह रहे कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करे। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा, लेकिन वो जब मारती थी तब कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। मारती थी पर जब तक मुझे हंसा ना ले, उन्हें चैन भी नहीं आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी।
कन्या के उपहार के लिए एक चरखी और हाथों का कंगन भी दिया। वो खुद जाना चाहती थी, यानी उन्होंने जो है मालती ने छुट्टी ही नहीं दी कन्या के लिए, यानी रूपा के लिए कन्या के उपहार के लिए एक चरखा भी और हाथों का कंगन दिया था। वो खुद जाना चाहती थी, लेकिन कैसे कई मरीज आ गए थे इलाके में, तो वो छोड़ नहीं सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौनों का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चूमती थी और प्यार भी करती, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती हैं। और बच्चा उनके प्यार की बिल्कुल परवाह भी नहीं करके घर चलने के लिए खुश था, उस घर के लिए जिसको उसने देखा भी नहीं था। उसकी बाल कल्पना में वो घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज थी। गोबर ने घर पहुंचकर उनकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिनने गिनने को हो गया। द्वार पर केवल एक बैल बंधा हुआ था, वो भी नीमजान। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट था। और इस घर के संभलने की क्या आशा। वो गुलामी करता है लेकिन भरपेट खाता तो है, केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रोब जमाता है। गुलामी है पर रूखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपए मिले वो दूसरों को दे दो। आप बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा कि ये सब सहते हैं। उसे तो एक दिन अधीन सहा जाए। और यही दशा कुछ होरी की भी थी। सारे गांव पर ये विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं था जिसकी रोनी सूरत ना हो, मानो उनके प्राणों की जगह बेदना ही बैठी हो, एक कठपुतली की तरह। चलते पीते सब कठपुतली थे, काम करते पिसते घुटते, इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा न कोई उमंग, जिसे उनके जीवन के सोते सूख गए और सारी हरियाली उनकी मुरझा गई हो। जेठ के दिन है, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों को भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वो भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मनो कूड़ा सा जमा दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में ना गंध है, ना आंखों में ज्योति। सरेआम द्वार पर गीधड़ उड़ने लगता है, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा छोटा आ जाता है वो खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर वह उन्हें केवल पेट में नहीं कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रचना मर चुकी है, उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठी चलवा लो। पतन की वह इंतहा जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गांव की यही दशा देखी थी और उनका आदी भी हो चुका था। पर आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जग उठी है। उसने राजनीतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुने और उनसे अंग अंग में विधा है। उसने सुना है कि समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने नहीं आएगा। और उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी है। अब उसमें वो पहले की उद्दंडता और गुरूर नहीं, वो नम्र और उद्योगशील हो चुका है। जिस दशा में पड़े हो उस स्वार्थ और लोभ के वश होकर वो क्या बिगाड़ता। दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया। बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों में तोड़े डालते हो। उस बंधन को एकता का बंधन बनाओ। इस तरह के भाव ने उसकी बानवता को पंख सा लगा दिया। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्य में जो उदारता आ जाती है, वो अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही हो। होरी को अब वो कोई काम करते देखता तो उसे हटाकर खुद करने लगता, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कहता है, दादा अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। और होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकलता। उसे अपनी जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता। वो इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी कठोर जीवन को या उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली नहीं गिराना चाहता। वो आराम से खाए पिए जिंदगी का सुख उठाए, मरने खपने के लिए वो तैयार है ना। यही उसका जीवन है। राम नाम जप कर वह जी भी तो नहीं सकता। उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला फेर कर उसका चित्त वैसे भी शांत नहीं रहेगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बंधवा लूं और हर महीने देता जाऊं। सब मिलाकर कितना होगा। होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे। तुम्ही को कौन बहुत ज्यादा मिलता है, मैं सब देख लूंगा। जमाना इस तरह थोड़ी ही रहेगा। रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत करना, खाने पीने का संयम रहेगा। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया तो उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वो तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी है। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले, लेकिन ज्ञान भी तो बढ़ता है और आंखें भी खुलती हैं। उसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूध ले जाकर कमर से 100-100 रुपए के 2 नोट निकालते हुए बोले,
तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया, दोनों काम बन गए। कन्या से भी उरीन हो गए और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए तो ले लिए, उसका हाथ कांप रहा था, उसका सिर ऊपर ना उठ सका। मुंह से एक सपना निकला जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर रहा है और गिरता ही चला जा रहा है। आज 30 साल तक के जीवन लड़ते रहने के बाद वो परास्त हुआ है, और ऐसा परास्त कि मानो उसके नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया हो और जो आता उसके मुंह पर थूक कर चला जाता। वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है, भाइयों मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना सेठ की लू कैसी होती है और माँ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचला। उसे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए, कभी तू छां में बैठा। उस पर ये अपमान, और वो भी जीता कायर लोभी अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टुक टुक करके उड़ गया। दाता दीन ने कहा, तो मैं जाता हूँ, ना हो तो तुम इसी वक्त नौकेराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और ये भी इस तरीके से देखें तो यहाँ पे जो है, अब ये 36वां अंतिम अध्याय है। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही, बाजे बाजे बजे, गाने बजाने हुए और रूपा रोध होकर विदा भी हो गई। मगर होरी को किसी ने घर से निकलते देखा भी नहीं। ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुंह में कालिक लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांव की स्त्रियां भी आ गई। गोबर ने अपने सील स्नेह से सारे गांव को मुक्त कर लिया। ऐसा कोई घर नहीं था जहां वो अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ा हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उनकी स्त्री ने उसको पान खिलाया और 1 रुपया बिदाई दी, और उसका लखनऊ का पता भी पूछा कि कभी लखनऊ आएगी तो उसे जरूर मिलेगी। अपने रुपए की उसे चर्चा भी नहीं की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर वो अपराध स्वीकार किया जो कई दिनों से उसकी आत्मा को मत रहा था, और रोकर बोला, बेटा मैंने इस जमीन के मुंह से पाप की गठरी सिल ला दी। न जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्म नहीं हुआ। किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर नहीं था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की तो कोई बात नहीं है दादा। हाँ, राम सेवक के रुपए अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते हो? मैं किसी लायक नहीं। तुम्हारी खेती में उपज नहीं, कर्ज नहीं, मिल नहीं सकता। 1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं। ऐसी दशा में तुम और कर ही क्या सकते थे? जायदाद ना बचाते तो रहते का। जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर ही छोड़ देता है। न जाने ये धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए मर्जात और इज्जत सब तो ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती, तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, ये उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जेल में होता या फांसी पर गया होता। मुझे ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए बैठा रहूं। दरिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी नहीं हुई। जुनिया का मन भी अभी कुछ दिन यहाँ रहने का था। तय हुआ कि गोबर अब अकेला ही जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला गया। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी हुआ नहीं था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन हो या ना हो। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुण्य से ये श्रद्धा और स्नेह पाकर वो तेजवान भी हो गया, विशाल भी हो गया। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद सा छा गया था, एक अंधकार सा जहां वह अपना मार्ग भूल जाता था, और अब उत्साह है और प्रकाश है। रूपा यानी इनकी जो छोटी बेटी थी अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था उसमें पैसा सबसे कीमती चीज था। मन में कितनी सादे थी, जो मन में ही घुट घुट कर रह गई थी, वो अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वो पति था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर नहीं आ सकता। उसकी ये भावना पति के रूप, रंग या उम्र पर आश्रित नहीं थी। उसकी बुनियाद इसे बहुत गहरी थी। श्वेत परंपराओं की तह में जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यवन अपने में ही मस्त था। वो अपने ही लिए अपना बनाव श्रृंगार करती थी और आप ही खुश थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वो गृहिणी बन जाती थी, घर के कामकाज में लग जाती। अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में ना डालना चाहती। किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में ना होता। अनाज से भरे हुए बुखार और गांव से सीवान तक फैले हुए खेत और द्वार पर ढोरों की कतारें और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही नहीं देती। और उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों को खुशी देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे। उस गाय की याद उसे अभी तक थी। उसके दिल में वो गाय हरी थी जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई। वो स्मृति इतने दिनों के बाद अब वो और भी दुख हो गई। अभी उसका निजी तो इस नए घर में ना जम पाया। वही पुराना घर उसका अपना था। वही के लोग अपने आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उनका अपना था, उन्हीं का सुख इसका अपना था। इस द्वार पर ढोरों का एक रेवट देखकर उसे वो हर्ष नहीं हो सकता जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता था। उसके दाता की ये लालसा कभी पूरी ही नहीं हुई।
जिस दिन वो गाय आई थी उन्हें कितना उछाव हुआ था, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई हो। तब से फिर उन्हें इतनी समाई ही नहीं हुई कि कोई दूसरी गाय लाते, पर वह जानती थी आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब की ये जाएगी तो साथ वो धौरी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, अपने आदमी से क्यों ना भिजवा दे। राम सेवक से पूछने की देर थी, मंजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर से कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यह भी उसे गाय की कोई जल्दी नहीं थी, मगर मंगल यही है और बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपए मिलते हुए वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं है, केवल गोबर का बेटा नहीं, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह का होना चाहिए। मगर रुपए कहाँ से आए। संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई शुरू कर दिया। अगर ये काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए तो हो ही जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ और साथ का नाम नहीं। उसी उत्साह से दूसरे दिन फिर जाता। रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। कहीं 12-1 बजे सोता। धनिया भी पगला गई थी, उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे, दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो जाओ, भोरे फिर तो काम करना है। होरी ने आसमान की ओर देखा, चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो। मैं तो दोपहर को छन भर पौन रहती हूँ, मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगेगी, अच्छी छां है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार वो पड़ते जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो ये धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहे, कुछ वो भी लाएगा। बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती है, कितना सुशील हो गया है। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा था। मंगल वहां से आया तो कितना तैयार था, यहाँ का दुबला हो गया है। वहां दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाए। गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो ना, अपनी खेती तो संभाले ना संभलती, पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया है। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए था। कौन था मेरे सिवा, बता। मैं ना मदद करता तो आज उसकी क्या गति होती। सोच, इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी ना। तो यहाँ पे देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद मंगरू ने जो है पुनिया के उस पे जो है नालिश कर दिया था। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश नहीं होगा। क्या बकती है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत बात है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। मेरा मन तो यही कहता है कि कभी कभी, यानी उसको कहती जो धनिया है कहती कि मेरा मन तो कभी कभी यही कहता है कि वो आएगा, कभी ना कभी जरूर आएगा। दोनों सोए। होरी अंधेरे में उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा है। बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ और देह में रक्त और मांस का नाम नहीं। जिससे कद भी छोटा हो गया, दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगा कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हो हीरा। कब आए, आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या। आज उसकी आंखों में वो हीरा नहीं था जिसने उसकी जिंदगी तल्ख कर दी थी, बल्कि वो हीरा था जो बेमाँ बाप का हीरा, जिसको वो छोटा सा पाल रहा था। बीच के 20-25-30 साल जैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह ही नहीं। हीरा ने कुछ जवाब नहीं दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया, आदमी से भूल चूक हो ही जाती है, तुम रो क्यों रहे हो। कहाँ रहे इतने दिन। हीरा कातर स्वर में बोला, कहाँ बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे बच गया था। हत्या सिर पर सवार थी। ऐसा लगता था कि वो गऊ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल नहीं। मैं पागल हो गया और 5 साल पर पागल खाने में रहा। आज वहां से निकले 6 महीना हुआ, मांगता खाता फिरता रहा, यहाँ आने की हिम्मत नहीं पड़ती। संसार को कौन मुंह दिखाऊंगा। आखिर जी नहीं माना, कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को। होरी ने बात काटी, तुम नाहक भागे। अरे दरोगा को 10-5 देकर मामला रफे दफे कर दिया जाता, और क्या। तुमसे जीते जी उरीन तो ना हूँ दागा, मैं कोई खैर थोड़ी हूँ भैया। होरी प्रश्न था, जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही हूँ। कौन कहता है जीवन संग्राम में वो हारा है। वो उल्लास, ये गर्व, ये पुलक क्या हार के लक्षण है। इन्हीं हारों में उसकी विजय थी। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं थी। उसकी छाती फूल उठी, मुंह पर तेज आ गया। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई। उसके बखार में से 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1000-500 गड़े होते, पर उसे ये स्वर्ग का सुख ये तो नहीं मिलता। हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन है।
मोटे वो होते हैं जिन्हें ना ऋण का सोच होता ना इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना क्या समझते हो? इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक इंसान मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख है? सुख तो जब है कि सभी मोटे हो और शोभा से भेंट हुई। ये बहुत बड़ा तमाचा मारा गया है उन लोगों पे जो दूसरे के हक को मार के खुद का पेट भरते हैं। उससे तो रात को भेंट हो गई थी, यानी शोभा इनके भाई जो थे, मजला वाला भाई। उससे तो रात को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे तुमने उसको भी पाला और अपना मर्जाद बनाए बैठे हो। उसने तो खेत बाड़ी सब बेच बाच डाली और अब भगवान ही जाने उसका निभा कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी था। रात की थकान दूर नहीं हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। आज 10 बजे ही से लू चलने लगा और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के छवे उठा उठाकर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लाता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो बेदम हो गया था। ऐसी थकान उसे कभी नहीं हुई थी। उसके पांव तक उठ नहीं रहते, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान किया न चबेना, उसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिजड़ भीतर की धाह बढ़ती ही जाती थी। न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। पूरी नोट कर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेट रहा। मगर आधे घंटे में उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कह हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। ये सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता। उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव होकर हृदय पट पर आने लगी। लेकिन विक्रम आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमन विकृत और असम्मत। वो सुखद बालपन आया जब वो गुलतियां खिलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी और लाल चुदरी पहने उसको भोजन करा रही है। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनुषी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा। दोपहरी ढल गई। होरी चलो झोंवा उठाए। होरी कुछ नहीं बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटा में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सनसा हो गया, मुख कांतिहीन हो गया। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने स्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वो खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी। प्राण में एक धक्का सा लगा। वो आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, ये धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई है, उसी से अचेत हो गया होगा। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी। आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा। दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढलकी। छिड़भर स्वर में बोला, मेरा कसूर माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा तो मन में रह गई। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। ये इसका चरम यथार्थ था। ये जो पंक्तियां था, इनमें जो प्रेमचंद जी ना सारी सच्चाई समाज को उड़ेल के रख दिए हैं। गाय की लालसा जीवन पर्यंत श्रमशील साधक की भांति वो करता रहा तो भी समाज से नहीं मिला। और जो भी पैसे भी हैं तो हमारे सामाजिक दायित्वों से बधे क्रियाक्रम में वो पैसे चले जाएंगे। यानी इंसान का मरने से भी पीछा नहीं छूटता। रो मत दुनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। हुरी को उठाकर डोली में भी लिटाया गया और गांव की ओर चले। गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह होता है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों को क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य नहीं निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम ना पूरा कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर काम, कभी आम बुनकर पनाह बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी का मालिश करती। क्या करे,
पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर वो डॉक्टर बुला लेती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करो, दादा तो चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वो दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है क्या वो उसको बताना पड़ेगा। जो जीवन का संगी था उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है। और कई आवाजें आई, हाँ गोदान करो धनिया, अब गोदान करो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में ना गाय है, ना बच्चियां है, ना पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर कहकर इतने पे गिर गई। और यहाँ पे आपका ये गोदान उपन्यास जो है इसका अंतिम पार्ट था। और यहाँ पे गोदान जो उपन्यास का अंत होता है। और ये था गोदान के माध्यम से सिर्फ एक व्यक्ति होरी के माध्यम से पूरे जो कथानक को गढ़ा गया था वो किसी एक व्यक्ति का नहीं था। ये उन श्रमशील साधकों का जीवन का दस्तावेज है जो जीवन पर्यंत तो श्रम करते रहे, पर मोटा होना, बेहयाई करना वो दूसरों के हक में था। वो चाहे सामंतवादी सोच तब हो, चाहे वो चीज़ें हमेशा रही हैं, ऐसा तो नहीं है। गरीब और अमीर की जो खाई है बहुत बड़ी अंतर है इसमें देखने को मिलता है। तो वो चीज़ अभी भी है, तब भी था। यानी ये 1936 में लिखा गया था तो आज 2024 है तो भी बात वही है, कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। उनकी हालात को देखेंगे, बहुत सारे किसानों की आत्महत्या को देखेंगे कि लगातार वो करते हैं, तो वो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं वो अंधकार में है। जिस दिन हम अंधकार से थोड़ा-सा भी अपनी आँखों को आगे करके देखेंगे तो वो उजाले में हमको दिखेगा उनका दर्द, हम समझ पाएँगे। तो ये तो दर्द सिर्फ़ होरी का नहीं था, प्रेमचंद जी ने 1936 में लिखा था। ये दर्द तो हर एक किसान का है, आज भी है, कल भी है और रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे सत्ता के केंद्र में कुछ ही लोग हैं और मुट्ठी भी उन्हीं की गर्म है। बाकी तो सब करते रहे हैं लेकिन वो ठंडे हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग उपन्यास सबसे ज़्यादा एक ऐसा उपन्यास है जो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। और ये ऐसा उपन्यास है ना कि इसको आप सिर्फ सबसा पढ़ना ही भी नहीं, हमने पहले भी कहा अगर 30 घंटे आप करीबन देते हो तो इनको इस पे मत मापिएगा, इसको आप जोड़िएगा अपने आप से। एक एक जो वाक्यों को इन्होंने पिरोया है, सूत्र वाक्यों को, जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है जो हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसको प्रेमचंद जी ने अपने दर्शन के माध्यम से यहाँ पे कहा है, इसलिए आप सिर्फ शब्दों में नहीं जाएंगे, उनकी भावनाओं को पढ़िए। एक एक जो पंक्तियां है ना उनकी भावनाओं में जाइए, तब आप गोदान के पास, जस्टिस गोदान को पढ़ते समय आप न्याय कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है ना। बाकी ये है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। अगर कोई भी जुड़ना चाहता है, देखिए यूजीसी नेट का और ये यूपीएससी ऑप्शनल दोनों की क्लासेस को कॉमन लेके चल रहे हैं, आंसर राइटिंग का और इसका, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी तो जितने भी उपन्यास है, 13 उपन्यास, उसको हम करा ही रहे हैं चैनल पे। आज के लिए इतना ही। और ये उपन्यास का एंडिंग पार्ट था, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि और भी आएगा पार्ट कि नहीं आएगा, तो ये इसका जो है अंतिम भाग था। ठीक है, यहाँ पे वो गोदान उपन्यास आपका कंप्लीटली जो है हमने सामान परिचय के साथ करीबन 28 घंटे तो लगे होंगे, ख़त्म हो गया आज। चलिए 550 पेज का लगभग था ये। धन्यवाद।